बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी बटर गार्लिक एग फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये एग फ्राइड राइस आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से बटर गार्लिक एग फ्राइड राइस को किस तरह से बनाया जाता है। ना ही चावल टूटेंगे और बहुत ही मज़ेदार बटर और गार्लिक का इनमें फ्लेवर आएगा। तो बस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 2 कप चावल लिए हैं और चावल को हल्के हाथों से मसल कर साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि चावलों के ऊपर जो मिट्टी है वो निकल जाए और चावल साफ सुथरे हो जाए। अब इसमें मैंने साफ पानी डाल दिया है और इसको भिगो कर रखेंगे 40 से 45 मिनट के लिए। चावल को बॉईल करने के लिए पानी गर्म कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। और नमक को गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और नमक तभी ऐड करना है जब पानी में सही से बॉईल आ जाए, क्योंकि गर्म पानी में नमक बहुत अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। अब इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। तो 40 से 45 मिनट के लिए चावलों को मैंने भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह से चावल भीग जाए। और जिस पानी में चावल को भिगो कर रखा हुआ था वो पानी मैंने फेंक दिया है। अब चावल को बॉईल करेंगे और इसको इतना बॉईल करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि चावल जो है वो अच्छी तरह से 100% तक गल जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक चावल को मैंने बॉईल कर लिया है। चावल जो है वो 100% तक अच्छी तरह से गल चुके हैं। और जब आप इसको चेक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब पानी चावलों का छान लेंगे और चावल को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। चावलों को जब थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के बाद फिर फ्राइड राइस बनाएंगे तो चावल लंबे और खिले खिले बनेंगे। अब चावल रेडी हो गए हैं, इनको साइड पे रखेंगे। अब अंडों का मिक्सचर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 4 अंडे। और अंडों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो 2 कप चावल के हिसाब से मैंने 4 अंडे लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 5 से 6 भी ले सकते हैं। अब अंडों में डालेंगे स्पाइसेस। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हाफ ही टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे ताकि अंडा जो है बहुत ही मज़ेदार और फ्लफी बने। अब अंडे का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। और ब्रश की मदद से ऑयल से पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। सारी साइडों से अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि जब अंडा इसमें बनाएं तो वो चिपके नहीं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर, क्योंकि बटर गार्लिक एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो जब बटर में अंडे को बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब जैसे ही ऑयल और बटर गर्म हो जाएगा तो इसमें अंडा शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए अंडे को पकने देंगे। और जैसे ही अंडा थोड़ा सा पकने लगेगा तो बस इस तरीके से चम्मच की मदद से अंडे को मिक्स करते जाएंगे। और बिल्कुल जिस तरह से अंडे की भुर्जी बनाते हैं उसी तरह से ये अंडा बनाकर तैयार करेंगे। और देखिए बहुत ही कम ऑयल में मैं अंडा बनाया है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था और 1 टीस्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया है। और बहुत ही बेहतरीन ये अंडा बनकर तैयार हो गया है। जैसे ही अंडा थोड़ा सा पक जाएगा इसको चम्मच की मदद से तोड़ लेंगे और बस इस तरीके से अंडा बनाकर तैयार कर लेंगे। बटर ही इस्तेमाल करना है आपने अंडे को बनाने के लिए, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा अंडे में। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे और अब इसी पैन में शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर गार्लिक एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो बटर का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लेंगे। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गार्लिक फ्राइड राइस बना रहे हैं। 1 टीस्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इनमें खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप मटर और बारीक चॉप की हुई गाजर। तो एक मैंने गाजर ली थी, उसको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। और मैं फ्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश मटर लें तो पहले उनको बॉईल करें,
फिर उसको इसमें डालें। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे। क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ा पकने में टाइम लगाती है, तो इसीलिए सबसे पहले गाजर डालेंगे और मटर ऐड करेंगे। अब गाजर और मटर को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लिया है और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज, और एक ही मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे क्यूब्स में कट किया हुआ टमाटर। तो टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे और इसको क्यूब फॉर्म में काट लिया था। 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और हाफ ही टी स्पून इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, तो इसकी जगह आप चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर लें। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लिया है। अब जो अंडा रेडी करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे शेज़वान सॉस। तो 2 टेबलस्पून मैंने शेज़वान सॉस ली है, और अगर आपके पास ये नहीं है, तो इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर लें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएँ। और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, और जो चावल बॉयल करके रखे हुए थे वो सारे चावल इसमें ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। स्टीम भी बनती जाएगी, और मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से चावलों में मिक्स होता जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन ये बटर गार्लिक फ्राइड राइस बनकर तैयार होंगे। और चावलों का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, लंबे और खिले खिले चावल हैं। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं चावलों को बॉयल करते वक्त, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो अब इसमें डालेंगे आधा कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, या फिर अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, ताकि हरा धनिया जो है वो अच्छी तरह से चावलों में मिक्स हो जाए। और फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और बेहतरीन बटर गार्लिक फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस रेसिपी से ये बनाएंगे बटर गार्लिक फ्राइड राइस, तो यकीन करें आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। बहुत ही टेस्टी ये गार्लिक फ्राइड राइस बनेंगे, और यकीन करें इतने फ्लेवरफुल होंगे कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट के तो खाना ही भूल जाएंगे। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार से बटर गार्लिक फ्राइड राइस तो आप ज़रूर ट्राई करें। मेहमान आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से बटर गार्लिक फ्राइड राइस की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।